नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गिलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल की 7 दिसंबर की सभी शिफ्टों में पूछे गए नए पैटर्न के कठिन सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह सवाल हर शिफ्ट में डाटा चेंज करके पूछे जा रहे हैं। इन्हें स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर सॉल्व हो भी रहे हैं तो काफ़ी समय ले रहे हैं। हम इन सवालों को आसान अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें वैल्यू पूछी है आपकी। दोस्तों, अगर आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इस सवाल को हम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें क्या फॉर्मूला लगानी है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू एक हो जाएगी, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का एक। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के एक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। यदि ए डी कोण बी ए सी का कोण समद्विभाजक है जहाँ डी बी सी पर एक बिंदु है, तो डी सी अपॉन 4 किसके बराबर होगा। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका ए बी और सी। इसमें दे रखा है कि यदि ए डी समद्विभाजक है बी ए सी का, मतलब दोस्तों ये आपका ए डी है और इसका समद्विभाजक है। इसमें पूछा है, और यहाँ वैल्यू दे रखी है आपकी, ए बी की दे रखी है वैल्यू 7 सेंटीमीटर और बी सी की दे रखी है आपकी, ये पूरी दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और आपकी दे रखी है ए सी की लंबाई दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर। कौन समद्विभाजक का एक रिलेशन होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो अनुपात इनका इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। मतलब आज ये दोस्तों ये अनुपात 7 और 8 है, तो यही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। मतलब ये आपकी 7 होगी और डी सी 8 होगी। अब प्रश्न में दे रखा है कि बी सी की वैल्यू दे रखी है 10, मतलब दोस्तों 8 और 7 15, 15 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10। तो ये हो जाएगा आपका 10/15। वैल्यू किसकी पूछी है, डी सी की कितनी होगी 8 है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 5 से 2 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, 16/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है आपसे डी सी अपन 4, तो डी सी अपन 4 पूछा है, इसमें 4 का भाग और दे देंगे। जब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि वीडियो पर 1000 से 2000 तक व्यू पहुँच जाते हैं, लेकिन लाइक इसके 10 या 12 लाइक होते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गलत बांध का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो इसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों, स्टूडेंट गलती करते हैं, इसमें सक्सेसिव केस लगा देते हैं। इसमें आपको सक्सेसिव केस नहीं लगाना है, क्योंकि आप सक्सेसिव केस लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्रश्न को हम बिल्कुल सक्सेसिव केस नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दे रखा है एक दुकानदार जो है खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, मतलब दोस्तों 10 से 11। अगर मान लो इसका सी पी 10 है तो इसका एस पी 11 हो जाएगा। इसका उसने बोला है कि बेचते समय भी वह 10% लाभ कमाता है गलत बांध का प्रयोग करके। अब मान लीजिए दोस्तों गलत बांध का प्रयोग कर रहा है, तो मतलब कम करके यूज कर रहा है। मान लो 1/10 है, मतलब अगर मान लो कि अगर वेट उसका 10 है तो वो 9 kg का यूज कर रहा है। तो मान लो दोस्तों उसका जो हमेशा पता होता है कि जो हमेशा बांध कम यूज करता है वो सी पी होता है, और जो ज़्यादा यूज करता है वो एस पी होता है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका सी पी और यहाँ पर 10 हो जाएगा आपका एस पी। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा आपका 110। अब लाभ परसेंट पूछा है, सी पी 90 है, एस पी 110 है, 20 रुपये का लाभ हुआ है 90 पर, तो ये हो जाएगा आपका 20/90 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से अपॉन 9 हो जाएगा, तो 22.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है
तो कोण ए सी डी बराबर 125 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा। प्रश्न में दे रखा है ये आपकी जो ए बी है ये आपकी ए सी के बराबर है। दोस्तों जब ए बी ए सी के बराबर है तो ए सी के सामने का जो कोण बी है और ए बी के सामने जो कोण सी है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब दोस्तों अगर ये कोण थीटा है तो आपका ये कोण भी थीटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कोण 125 दे रखा है। अगर हम इस वाली कोण की वैल्यू की बात करें, ये वाली वैल्यू जो होगी तो ये कितनी होगी आपकी 55 हो जाएगी। 55 क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये रेखे को यूं है तो 180 में से 125 माइनस करेंगे 55 हो जाएगा। अब ये आपका 55 है तो कोण भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 है और ये 55 है तो 55 और 55 110 हो गए। जब दोनों 110 हो गए तो आपका कोण ए हो जाएगा आपका 70, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का योग 180 होगा तो ये आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका कोण बी है और ये कोण ए है। कोण बी प्लस कोण ए जो है ये आपका कोण ए सी डी के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होता है कि बाह्य कोण आंतरिक कोण के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न देगा आपका 16/² माइनस के बराबर 4y + 3/2 मल्टीप्लाई 4y माइनस के 3/2। प्रश्न में ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका जो रूप बन रहा है ये बना हुआ है आपका a माइनस के b और a प्लस के b का फॉर्म बना हुआ है। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है आपका a² माइनस के b²। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए जी 4 है आपका, 4 a है और 3/2 आपका b है, तो ये हो जाएगा आपका 16/² माइनस के 9/4। आप इसके जब कंपेयर करेंगे तो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/4, तो k बराबर हो जाएगा आपका 9/4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रखा है आपका ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। केंद्र ओ से ए बी से होकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हुए एक लंब खींचा जाता है। ओ सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी। एक सर्कल दे रखा है आपका, यह आपका सर्कल है। सर्कल में क्या दे रखा है आपका ओ केंद्र है, ये मान लीजिए आपका ओ केंद्र है। फिर दे रखा है आपका ओ केंद्र दे रखा है और ए बी से होकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। अब जैसे दे रखा है ए बी 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, ए बी जो है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले एक वृत्त की जीवा है। मान लीजिए ये आपकी ए बी है, हम इसे मान लेंगे ए बी। इसने दे रखा है 13 सेंटीमीटर की आपकी एक त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। प्रश्न दे रखा है उसमें केंद्र ओ है, त्रिज्या वाले एक वृत्त में ओ सी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। प्रश्न को समझिए, ए बी 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा है। केंद्र ओ से ए बी से होकर ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो यहाँ से ये आपका सी पॉइंट है और ये ओ है, ओ सी जो इसको प्रतिच्छेद करती है, तो ओ सी की लंबाई पूछी है और इसकी रेशियो दे रखा है आपको कितना 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब यहाँ प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। किसकी लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है आपकी ओ सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ये आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको अच्छे से पता होगा कि केंद्र से जो त्रिज्या की जो रेडियस होती है, केंद्र से जो लंबा डाला जाता है जीवा पर, वो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा आपके बराबर बराबर हो जाएंगे और 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो टेम्पलेट से सीधा पता चल रहा है आपका ये 12 हो जाएगा और ये 12 तो ये भी 12 होगा, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आराम से कर सकते थे। या दोस्तों इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका जो केंद्र से इस पर जो लंबा डाला जाता है वो जीवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। जो हिस्सा ये वाला होगा वही हिस्सा ये वाला होगा। और दोस्तों ये लंब है, या आपका समकोण त्रिभुज बनना है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट लगा देंगे, 5 12 13 होता है, ये 12 का डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका 1200 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगी मिनल और नीतू की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि मिनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मिनल कितने मीटर से जीतेगी। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों का मैंने आपको सेशन लगा रखा है, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे जाए। दोस्तों ये आपके फ्री के नंबर हैं। दोस्तों 2 से 3 टाइप के प्रश्न हैं, मैंने 5 से 6 मिनट की वीडियो करा रखी है। अगर आप नहीं आती हैं तो आप उनसे जरूर देख लें। आज दोपहर को मैंने वो सोचना पूरा किया था। अब दोस्तों प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में किया क्या है। दोस्तों प्रश्न के हिसाब से करेंगे। दोस्तों प्रश्न में दे रखा है मीनल और नीतू। जैसे मान दोस्तों ये है आपका नीतू है और ये है आपकी मीनल। अब प्रश्न में दे रखा है कि 1200 मीटर की दौड़ में नीतू जो है दोस्तों मीनल 500 मीटर आगे दौड़ती है। मतलब दोस्तों अगर नीरल 1200 मीटर दौड़ेगी तो नीरल दौड़ेगी मात्र 700 मीटर, क्योंकि दोस्तों 500 मीटर वो आगे से दौड़ती है। अनफेयर है, ठीक है।
अब प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए। प्रश्न में दे रखा है कि उनकी स्पीड जो है, उनका अनुपात दे रखा है किस किस का, जो आपकी नीतू है और मीनल है, इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है आपका 7:5। ये आपका रेशियो दे रखा है। दोस्तों प्रश्न में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो उनकी स्पीड होती है वही उनकी दूरी का अनुपात होता है। बस दोस्तों इसका यही कॉन्सेप्ट था। जो उनकी स्पीड होगी वो डिस्टेंस के रेशियो में होगी, मतलब जो नीतू की रेस होगी, दौड़ होगी, वो 7 मीटर होगी और जो आपकी मीनल जो है उसकी 5 मीटर दूरी होगी। बस इतना अंतर था। अब प्रश्न में देखिए, आज ये पूछा है मीनल कितने मीटर से जीतेगी। मीनल जीतने की बात कर रहा है। दोस्तों हमारे हिसाब से देखिए, जो आपकी नीतू है 7 मीटर और 5 मीटर दौड़ है रेशियो में, इनके हिसाब से वो कितने मीटर से जीत रही है, 2 मीटर से जीत रही है। और दो रेशियो की वैल्यू है आपकी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितने से जीत रही है, यहाँ जीत रही है आपकी 500 मीटर से। तो 500 मीटर जीती तो एक रेशियो की वैल्यू होगी आपकी 250। तो दोस्तों वो जो होगी आपकी 250 मीटर रेस से जीतेगी। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीनल आपको 250 मीटर रेस से जीतेगी। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, यदि पी क्यू के समानुपाती है और क्यू 232 होने पर पी 227 हो जाता है, तो क्यू और 116 होने पर पी का मान क्या होगा। दोस्तों ये नया टाइप का प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न में दे रखा है जो पी है आपका वो समानुपाती है आपके क्यू के। अब दोस्तों हम समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी बराबर के क्यू। क्यू जो दोस्तों के जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका नियतांक होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ के की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी अपॉन क्यू। पी की वैल्यू दे रखी है आपकी 227 और क्यू की वैल्यू दे रखी है आपकी 232। यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल के आ गई। अब प्रश्न में दे रखा है क्यू बराबर 116 हो तो पी के मान क्या होगा। सेम वही लॉजिक लगाना है, पी समानुपाती क्यू हो जाएगा और पी बराबर कितना हो जाएगा, के मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी 116, तो पी बराबर हो जाएगा आपका के की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी, ये निकल के आई है। तो 227 अपॉन 232 हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 116 दे रखी है। 116 से 232 कट जाएगा आपका 2 बार, और जब 2 का भाग 227 में देंगे आप जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 113.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपसे विद इन सेकंड में सॉल्व कर देंगे। दोस्तों प्रश्न क्या है कि कुछ घुमा के पूछ रहे हैं, प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों जो उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है तो बच्चा उसमें फंस रहा है। अगर दोस्तों आप इनको एक बार देख जाएंगे तो आप सवाल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस दोस्तों आपको एनालिसिस देखने से यही फायदा है कि आप प्रश्न को नए तरीके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आप सीख के जाएं। दोस्तों प्रश्न तो मेरे पास और भी आ रहे हैं लेकिन वो ईजी हैं, उनको दोस्तों आप आराम से कर लेंगे। मैं आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ जो थोड़े अलग हैं, जिनको दोस्तों स्टूडेंट फंस सकता है। तो इसलिए दोस्तों एनालिसिस जरूर देखा करें, जिससे दोस्तों आपको फायदा होगा। अगला प्रश्न दे रखा है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या होगा। प्रश्न ईजी था दोस्तों, लेकिन थोड़ा घुमा सकता था। क्या दे रखा है उसने, एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या दे रखा है उसके दो कोण बराबर हैं। मान ली दोस्तों ये वाला कोण और ये कोण इसके बराबर है और तीसरा कोण 70 डिग्री है, ये हमारे 70 डिग्री है। तो आपको पता होगा त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको मालूम है एक्स, तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस 70 बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आपके 2x बराबर हो जाएगा 110। तो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 55। राइट आंसर होगा 55। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो में लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों मैं देखता हूँ वीडियो पर 1000 से 2000 व्यू आ जाते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, लाइक आते हैं 10 से 15। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।